जिस माया का तोड़ स्वयं त्रिदेव के पास नहीं, जिस माया के आगे स्वयं त्रिदेव भी असमर्थ है, ऐसी माया के आगे हम क्या कर लेंगे? कान्हा, तुम्हारा ये मौन बहुत कुछ कह रहा है। न जाने अब क्या होगा। अरे वाह, श्री राम और सीता की कहानी का प्रभाव तो देखो शुका। नंद बाबा और काका सबसे पहले यहाँ पर आ गए। श्री राम और सीता की कथा के अनुसार हम सबको अपनी स्त्रियों के प्रति प्रेम जागृत करना होगा। हाँ मित्र, हमें बरसाना के सभी पुरुषों को यह समझाना होगा कि हम जो हमारी स्त्रियों के साथ कर रहे हैं वो कदापि उचित नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं काका? आज अष्टमी है, अर्थात अब केवल 3 ही दिन बाकी है और सामान आधे से भी अधिक शेष है, जिसे बेच पाना अब असंभव है। यदि हमने अब स्त्रियों की सहायता की तो जिस कारणवश हम उनसे आज तक अलग रहे वो उद्देश्य पूर्णतः विफल हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो अयन उचित कह रहे हैं बृषभानु जी। हमें प्रेम और दायित्व के मध्य समानता लानी होती है। हमें भावुक होकर नहीं, व्यवहारिकता से काम लेना होगा। यदि हम आप दोनों को ही मना नहीं पाए तो बरसाना के अन्य पुरुषों को समझाना वो तो व्यर्थ ही होगा। हे नारायण, कदाचित मेरी कथा का इन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा। ये व्यवहारिकता से परे प्रेम के भाव को समझ पाए। ओह राधा, तुम फिर चिंता में आ गई। कृष्ण ने कहा है ना, अपने मुख पर केवल मुस्कान रखो। धन्यवाद शुका। तो जो कृष्ण कहता है और करता है, मैं भी उसी का अनुसरण करूंगी। कभी हार नहीं मानता, निरंतर रूप से प्रेम के सारे कर्म करता है। मैं भी वैसा ही करूंगी। अब मैं भी अपनी कहानी सबको सुनाती रहूंगी। वैसे शुका, पता नहीं क्यों, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कृष्ण का पूर्ण सत्य जानने के मैं बहुत ही निकट हूँ। जैसे उसे हर समस्या का समाधान अंतिम क्षण में मिल जाता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। राधे राधे। ये विस्थापन अस्त्र है, ऐसा अस्त्र तो महाबली कंस को विजय करेगा। अक्रूर, सही समय आने पर तुम्हें इसे बरसाना में चलाना होगा। जैसे ही तुम्हें लगे कि बरसाना वासियों की हाट सफल होने वाली है, बस तभी तुम्हें इस अस्त्र को चलाना है। इस अस्त्र से पुरुष और स्त्रियां विभाजित हो जाएगी, किंतु स्मरण रखो, इस अस्त्र का उपयोग सही समय पर ही करना है ताकि बरसाना वासियों की हाट असफल हो जाए। ये लो तो। वो कृष्ण इसका कोई तोड़ अवश्य निकाल लेगा महाराज। नहीं अक्रूर, इस बार वो कृष्ण कुछ नहीं कर पाएगा। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं है, ये महामाया की माया है। इसका तोड़ तो स्वयं त्रिदेव के पास भी नहीं है। और आंखों, हाट के विफल होते ही तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा
कि वो राधा स्वयं उस कृष्ण का हाथ पकड़कर यहां मेरे समक्ष लेकर आए। जो आज्ञा महाराज। आज महागौरी का दिवस है। आज उनकी महापूजा होगी और मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ सभी पुरुषों को देखकर मैं अत्यंत आनंदित हूँ। ये देख के कि भले ही सारे पुरुष स्त्रियों का साथ इस कार्य में ना दे रहे हैं, कंस का सामना करने में उनके साथ ना खड़े हैं, इस भक्ति के दिवस पर, इस पूजा में आप लोगों ने इनका साथ नहीं छोड़ा। और ये यही दर्शाता है कि आपके मन में एक दूसरे के लिए कोई बैर भाव नहीं है। हाँ, प्रेम की थोड़ी कमतरता अवश्य है। तुम अपना ये प्रेम का ज्ञान अपने पास रखो कृष्ण, इसका बखान हमारे सामने मत करो। ठीक है, प्रेम की बातें ना सही, किंतु कहानी तो सुना ही सकते हैं ना। आज मैं आप सभी को श्री राम और सीता की प्रेम गाथा का अगला चरण सुनाना चाहती हूँ। अब इसकी क्या आवश्यकता है राधा? तुम्हारी समस्या क्या है? पहले तो तुम भूलो मत कि यहाँ मुखिया जी के स्थान पर उनके सहायक के रूप में तुम नहीं बाबा हैं। इसीलिए यह कहानी सुननी है या नहीं सुननी है, इसका निर्णय बाबा लेंगे। बाबा आप कहिए। बेटी राधा, तुम कथा सुनाओ, हम सभी तुम्हारी कथा अवश्य सुनेंगे। हाँ पुत्री, सुनाओ। चलिए सब बैठ जाइए। रावण सीता का हरण कर चुका था। उसके पश्चात राम दुख के सागर में डूब गए थे। हर क्षण केवल सीता को ही ढूंढ रहे थे। सीते, सीते कहाँ हो तुम? सीते मेरी आवाज सुनाई दे रही है? भैया, आपने कब से कुछ भी ग्रहण नहीं किया। जब से भाभी माँ गई तब से आप केवल उनकी ही खोज में लगे हुए हैं। क्षण भर रुक कर तनिक श्वास तो ले लीजिए। लक्ष्मण, सीता ही मेरा श्वास है। वही मुझसे दूर चली गई है तो मैं श्वास भी कैसे ले सकता हूँ? यही होता है प्रेम। जब एक प्रेमी खो जाए तो ना भूख लगती है ना प्यास, किसी बात का ध्यान नहीं रहता। अपने प्रेमी की खोज ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाती है। यही है परिशुद्ध प्रेम का प्रमाण। सीते, ऋषिवर, अपनी मेरी पत्नी सीता को देखो। कहीं प्रकृति भी प्रेम का ही साथ देती है। अंततः जटायु पक्षी के द्वारा राम को ये ज्ञात हुआ, सीता को उस क्रूर रावण ने बलपूर्वक हर लिया है और राम क्रोध से भर गए थे और उसी क्षण उन्होंने ये प्रण लिया। मैं दशरथ पुत्र सीतापति राम आज ये दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं उस असुर रावण को उसके कर्मों का दंड दूंगा और अपनी सीता को सुरक्षित पुनः ले आऊंगा। अंततः तुम वहीं आ गई जहां तुम्हें आना था, लंकापति त्रिलोक विजयी रावण के पास। देखो, नियति हमें पुनः एक ही स्थान पर ले आए।
तुम्हारे देवर ने मेरी बहन की नाक काट दी, तभी मुझे ज्ञात हुआ कि रूपवती सीता वन में भटक रही है। वो राम कभी तुम्हारे योग्य था ही नहीं सीते। श्री राम की योग्यता और गुणों को समझने की योग्यता तुझ में नहीं है रावण।